राम राम जी आप सबको। हरियाणा में सर्दियों की जान है गूंद के लड्डू। इसके बिना हरियाणा वालों का तो काम नहीं चलता, मेरा तो स्पेशली नहीं चलता है। इसके लिए मैंने 1 कटोरी गूंद लिया है, 1 कटोरी मैंने बादाम लिया है और ये कम से कम 50, मैंने गिनती करके तो नहीं डाले हैं लेकिन 50 से ज़्यादा ही है। पिस्ता लिया है मैंने छिला हुआ, बिना उसका नमक का है। और मैं 1 कटोरी से ज़्यादा लूँगी ऑयल वाले अखरोट। अब चलते हैं हमारे मेन प्रोसेसर पे। कढ़ाई हम करते हैं गरम। गाय की मलाई का देसी घी निकाला हुआ है, इसी की हम बनाएंगे लड्डू। कढ़ाई हमारी गरम हो चुकी है। पहले मैं थोड़ा डालूंगी। एक्चुअली एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर 1 किलो आटा है तो आपका 1.25 किलो घी डलना ही चाहिए। अगर 1.25 किलो ज़्यादा घी आपको लगे तो आप 1 किलो इसके अंदर घी ज़रूर डालिएगा। ये मैंने 1.5 कटोरी से ऊपर मेरा घी है, क्योंकि सर्दियों में घी खाया जाता है। शरीर को जितना चिकनाई वगैरह सब चीज़ चाहिए होती है वो सर्दियों के अंदर ही मिलती है। घी हमारा हो गया है गरम। ये देखिए 1 कटोरा, दूसरा कटोरा, 2 कटोरे हमने दो आटा ले लिया है। कम से कम आधा किलो मैंने आटा लिया है। आटा आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अगर चक्की से पिसवा के आप मोटा आटा लोगे ना थोड़ा सा, तो उसके लड्डू और भी अच्छे बनते हैं। यह तो हमारे तो यहाँ पिसा हुआ आटा आता है पैकेट वाला, हम वो यूज़ करते हैं। एक बार बस घी मेल्ट हो जाए तो मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ है। आप इसे सब्र के साथ, बिल्कुल आपको सब्र रखना पड़ेगा इस चीज़ का। सब्र के साथ में बिल्कुल लो गैस पे आप ये आटा जितनी देर भूनेंगे उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा उभर के आता है। आप हाई गैस पे इसे मुश्किल से आप इसे 10 मिनट से भी कम टाइम में आटा भून सकते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता है। और लेकिन आप लो फ्लेम पे इसे लगभग आधे घंटे तक भूनेंगे, उसका स्वाद इतना करारा और इतना टेस्टी आता है ना, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत टेस्टी आता है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलूँगी कि बिल्कुल लो गैस पे ही आप सब्र से सेकिएगा। ये देखिए हमारा 2 कटोरी आटा तो पता नहीं कहाँ चला गया, और आप देखिएगा हमारा आधा किलो घी लग चुका है। और ये देखिए ऊपर से वो डाल रहे हैं। और अभी तो ये ऐसे ही रहेगा, जब ये सिकने लगेगा ना, जब घी छोड़ेगा, बस इससे ज़्यादा हमें घी नहीं डालना है। वो हम बाद में देखेंगे क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, कितना हमें इसके अंदर चाहिए घी। अब मैंने कर दिया गैस बिल्कुल लो पे, और अब हम इसे लगातार चलाएंगे। अब मैं आपको इसका 15 मिनट के बाद का आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पकाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं। अब देखिए ये जैसे जब सूखा सूखा था ना, अब घी ने अच्छे से इसे लपेट लिया है, एकदम गीला पेस्ट बन गया है अच्छे से, लिक्विड वाला। ये देखिए बिल्कुल जो कच्चापन है ना वो तो निकल चुका है। अब मैंने कर लिए है गैस मीड पे। सही 20 मिनट मैंने गैस रखी है, बिल्कुल लो फ्लेम। अब मैंने थोड़ी मीड पे की है और इसे हम फटाफट चलाते रहेंगे, हमें इसे छोड़ना नहीं है। छोड़ते के साथ ही देखो जैसे छोड़ दिया ना, अगर ये 1 मिनट ऐसे रह गया तो नीचे की तरह से ये जल जाएगा आटा, और फिर जी इसका स्वाद नहीं आता है जलने के बाद। देखिए इसका कलर गोल्डन हो चुका है। अब मैंने लो फ्लेम पे गैस 1 मिनट के लिए किए, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। ये मैंने बड़ी परात ली, और इससे जैसा मैंने आटा लिया था ये 2 बाउल बड़े वाले। तो हम अगर आपको परफेक्ट, अगर आप बिल्कुल परफेक्ट अच्छा मीठा खाते हैं जिस तरह से लड्डू का वो होना चाहिए, तो हमने जो ये 2 बाउल लिए थे ना, तो ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला मुलू के 3 बाउल हो जाएंगे। तो आपको 2.5 बाउल ये खांड लेनी है, आपको बूरा नहीं लेनी है, मोटी वाली खांड लेनी है। तो हम इसके अंदर मैं 2 कटोरे लूँगी, क्योंकि हम लाइट मीठा खाते हैं।
और हम टेस्ट करके भी देखेंगे, अगर कम लगता है तो हम और मिलाएंगे। ये देखिए हमारा 2 बाउल हो गया है। हमें इस तरह से फैलाना है इसको। अब यहाँ हम आटे की तरफ चलते हैं। ये देखिए मैंने स्लो गैस पे भी इसे छोड़ दिया था, तो ये देखिए ये लगा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ये लगा नहीं है, पर हल्का सा सिक चुका है तेज़। तो हमें ये प्रॉपर चलाना है फटाफट, क्योंकि छोड़ने की अब गलती नहीं करनी है हमें। इसका देखिए गोल्डन कलर हो चुका है, हमें थोड़ा डार्क करना है, क्योंकि इसके अंदर हम वाइट बूरा डालते हैं, एक ब्राउन बूरा खांड आती है, उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर आपने ये इतना सेक लिया, इसके अंदर अगर ब्राउन खांड डालेंगे तो कलर एकदम परफेक्ट आएगा गूंद का। लेकिन मुझे वाइट वाली जो खांड है वो ज़्यादा अच्छी लगती है इसके अंदर, तो हमें थोड़ा सा डार्क और करना है। हमें मुश्किल से 3 मिनट और चलाना है ये। इसके अंदर आप किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे क्या पता खाएंगे नहीं खाएंगे, इसलिए मैंने देखिएगा ड्राई फ्रूट भी अच्छे से पीसे हैं, हल्का सा मैंने क्रश रखा है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है आटे की। अब हम इसके अंदर ही गूंद को मिलाएंगे, इसलिए एक बड़ा चम्मच में भर के, आप ये समझ लीजिए 3 टेबल स्पून मैंने घी डाल रही हूँ। मेरे आधा किलो जो आटे के अंदर है, 1 किलो मेरा घी प्रॉपर लग चुका है। हरियाणा में तो इससे भी ज़्यादा लगता है। मैंने आपको बताया था ना कि 1 किलो के अंदर कम से कम आप 1.25 किलो 1.5 किलो घी आपका पूरा लग जाएगा। देखिए कलर एकदम चेंज हो चुका है, वाइट से क्रीम कलर से एकदम ब्राउन कलर आ चुका है। चाहे तो गोंद आप अलग से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी के अंदर भूनूंगी इस गोंद को। चड़चड़ की आवाज़ आ रही है ना, बिल्कुल लो गैस पे भूनना है, ये ध्यान रखना, आप हाई गैस पे मत भूनना। ये चटर चटर की आवाज़ आ रही है, गोंद की है। ये देखिए आवाज़ कम हो गई है, इसका मतलब हमारा ये गोंद सिक चुका है। अब इसी के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसे भी हम सेक लेंगे, ड्राई फ्रूट्स को इसी के अंदर। गैस को कर देंगे बंद और हम लगातार सेकेंगे, क्योंकि कढ़ाई बिल्कुल गर्म है। ये हल्की सी अब गर्म, मतलब इसकी पूरी गरमाइश निकल चुकी है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हम इसे इस खांड के अंदर डालेंगे। मैंने कढ़ाई में इसमें डाल लिया है। अब हम इसे हल्के हल्के हाथ से इसमें मिलाएंगे। इसी तरह से हम ये सारा मिला लेंगे। ये देखिए मैंने सारा अच्छे से मिला लिया है। पहले हम अपने कान्हा जी का भोग निकालेंगे, फिर चक्के देखेंगे कि इसके अंदर जो बूरा है, खांड है, वो प्रॉपर है कि नहीं है, कम ज़्यादा का। कम हुई तो मिला लेंगे, ज़्यादा में वही प्रोसेसर है कि आटे को भूनो फिर इसमें डालो। ये देखिए डार्क ब्राउन कलर था ना, अब एकदम परफेक्ट कलर लड्डुओं का हो चुका है। प्रॉपर लड्डू बनने में, मतलब आटा सेकने से लेके पूरी तैयारी से लेके बांधने तक का 1.5 घंटे में लड्डू बनके तैयार होते हैं। और लेने को तो मैं आपको मेजरमेंट लेके बता सकती हूँ, ये इतना ग्राम है, ये इतना ग्राम है, लेकिन हर एक घर में तराजू नहीं होता है और नाप का ये होता है। तो सबसे बढ़िया है कटोरियों का है,
कि आपने दो अगर ये बड़ी कटोरी आटा लिया है तो 2.5 कटोरी खांड लीजिएगा, लेकिन मैंने 2 ही कटोरी लिया है खांड। और एक ये मतलब चाहे इतनी बड़ी कटोरी लीजिएगा चाहे इससे थोड़ी सी छोटी, मैंने थोड़ी छोटी ली है, ये लिया है गोंद। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। और हाँ, जितना आटा होगा उससे, जैसे 2 कटोरी आटा है तो 2.5 कटोरी से 3 कटोरी इसके अंदर घी जाएगा। अगर आप कम घी डालोगे तो देखो, मेरे पापा तो कहते हैं कि कसार के से लड्डू बना दिए बिना घी के, ये कोई लड्डू हैं? तो वो वाली बात है कि वो तो फॉर्मेलिटी वाली बात हो जाती है। डाइट डूइट कुछ नहीं इस लड्डुओं में, क्योंकि गर्मी में नहीं खाया जाता। इस खाने का असली मज़ा है सर्दी में गूंद के। ये हमारे परफेक्ट लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, एकदम परफेक्ट मीठा है इसके अंदर। अब हम लड्डू बनाते हैं। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। देखिए घी अब भी कम लग रहा है, तो अब हमें क्या करना है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यहाँ देखिए घी मैंने मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर घी डाल देंगे। 1.5 कटोरी घी और गया है इसके अंदर। ये देखिए हमने हाथ से अच्छे से मिला लिए हैं। अब देखिए अच्छे से बन रहे हैं। साइज़ जैसे आपको चाहिए, एक्चुअली मैं छोटा साइज़ ही बनाऊंगी लड्डुओं का। बच्चे क्या करते हैं, लेंगे आधा घेरते हैं आधा खाते हैं, तो हम इसी अकॉर्डिंग से छोटा साइज़ बनाएंगे। ये देखिए एक्चुअली मैं छोटे वैसे तो इतने बड़े बड़े अच्छे लगते हैं लड्डू, लेकिन मैं छोटे छोटे बनाऊंगी क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे आधा खाते हैं आधा गिराते हैं, तो ये छोटे छोटे सबसे बेस्ट होते हैं साइज़। और ये आप हल्के निवाए में ही बनाना, ठंडा होने के बाद है ना घी जम जाता है, तो गरम गरम में ही आप लड्डू बनाए। इतना भी गरम ना हो कि आपके हाथ जल जाए, लेकिन ठंडा मत होने देना। फटाफट इनके लड्डू हम इसी तरह से सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे गूंद के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं, बहुत डिलीशियस बने। अभी मेरे हस्बैंड आए हैं ऑफिस से, कह रहे हैं ये खुशबू किस चीज़ की आ रही है, बड़ी जोरदार खुशबू आ रही है। तो इस तरह से गूंद के लड्डू को मैंने आपको प्रॉपर मेजरमेंट करके बताया कितनी कटोरी कैसे क्या लेनी है। ये बहुत टेस्टी बने हैं, आप इसे सर्दी में ज़रूर बनाइएगा। और मैं तो कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ मैं, हरियाणा की जान है जी लड्डू। हरियाणा वालों का मतलब सर्दी निकलती नहीं है जब तक ये गूंद के लड्डू ना खा ले, ना बन के तैयार हो जाए हर घर में और ना खाए जाए। इसलिए कहती हूँ जी, ये खाइए, फुल ताकतवर होते हैं, बनाइएगा खाइएगा और सर्दी का भरपूर इंजॉय कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच।